हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 84 में। इमेजिन कीजिए आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं और लंच ब्रेक की घंटी बज जाती है। नाउ इट्स वेरी टेम्पटिंग टू नो कि मम्मी ने टिफिन में क्या पैक किया है ना? लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, ये घंटी कहां पर है? उसे तो आप देख भी नहीं सकते, तो फिर उसकी आवाज आप तक कैसे पहुंच गई? एक बात तो पक्की है, साउंड वेव्स अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल से टकराकर आप तक बेंड होकर पहुंच रही है। एब्सोल्युटली। इस तरह किसी वेव का ओपनिंग्स और ऑब्स्टेकल्स के एजेस के अराउंड बेंड हो जाने को डिफ्रैक्शन फिनोमेना कहते हैं। और जब बात हो लाइट वेव्स की, तो डिफ्रैक्शन प्रोसेस को आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे इस नैरो ओपनिंग से होकर गुजर रही लाइट रेस को आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लाइट रेस उस ओपनिंग के कॉर्नर में बेंड होकर उस एरिया में भी एंटर कर रही है जहां पर आइडियली सिर्फ शैडो को होना चाहिए, है कि नहीं? द थिंग इज, जब एक प्लेन वेव एक स्लिट के थ्रू पास होती है तो उसके वेव फ्रंट्स स्फेरिकल हो जाते हैं। और जैसा कि हाइगन अंकल ने बताया था कि किसी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स की जैसा काम करता है। एंड प्रिसाइसली दिस इज व्हाई आप किसी भी वेव के डिफ्रैक्शन फिनोमेना को विटनेस करते हो। आगे चलिए थॉमस यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल सेटअप से एक स्लिट को हटाकर देखते हैं। और यहां पर भी पहले की तरह इस स्लिट को एक कोहेरेंट सोर्स के मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम से इल्यूमिनेट कराया जाता है। एंड यू नो, इस बार स्क्रीन के सेंटर पर एक ब्राइट एंड ब्रॉड पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां पर लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। इस सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई को आप इस एक्सप्रेशन की मदद से एस्टिमेट कर सकते हो। और जैसा कि हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था, यहां पर भी सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। आसान भाषा में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने जिस इंटरफेरेंस पैटर्न को देखा था वो एक्चुअली दो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शंस के सुपरपोजिशन से बना होता है, जिसे आप इस लाइट इंटेंसिटी प्लॉट की मदद से आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट चलिए इस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने इन सीडीज और डीवीडीज को शाइन करते हुए जरूर नोटिस किया होगा। आपको क्या लगता है इन सरफेसेस पर इस तरह कलरफुल रेनबो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? सोच के देखिए। लुकिंग क्लोजली आपको समझ में आएगा, इन सीडीज और डीवीडीज का सरफेस स्पेशल टाइप का होता है, जिसमें खूब सारे छोटे छोटे और पास पास लाइंस या ग्रूव्स बने होते हैं। ऐसे सरफेसेस को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहा जाता है। जब कोई लाइट रे इस सरफेस से टकराती है तो इस ग्रेटिंग सरफेस पर बने ग्रूव्स उन लाइट रेस को अलग अलग डायरेक्शन में बेंड कर देती है। एंड दैट इज व्हाई व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती हैं। आपको ध्यान हो, एपिसोड 61 में हमने एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनोमेना को डिस्कस किया था। अब हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स भी अवेलेबल हैं जो बिल्कुल ग्लास प्रिज्म की तरह काम करती हैं। आपको पता है इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स को बहुत ही कॉमनली स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोग्राफ जैसे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स की मदद से होलोग्राम क्रिएट करके आप 3 डायमेंशनल इमेजेस भी प्रोड्यूस कर सकते हो। दैट्स ऑसम, है ना? नाउ लेट अस कंपेयर एंड कंट्रास्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटरफेरेंस पैटर्न विथ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डिफ्रैक्शन पैटर्न। नंबर 1, इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको कई सारे इक्वली स्पेस्ड डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का बैंड मिलेगा। हाउएवर डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई दूसरे सक्सेसिव मैक्सिमा से 2 गुनी मिलती है। इंटरफेरेंस पैटर्न का फॉर्मेशन 2 नैरो स्लिट से ओरिजिनेट हो रही 2 वेव्स के सुपरपोजिशन से होता है। हाउएवर डिफ्रैक्शन पैटर्न इज अ सुपरपोजिशन ऑफ अ
continuous family of waves originating from each point of a single slit. आपको पता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न्स एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के ही एग्जांपल्स हैं। मतलब जहां पर एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वहां पर डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है, और बिल्कुल इसका उल्टा जहां पर एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वहां पर आप ब्राइट फ्रिंज बनता हुआ पाते हो। है ना इंटरेस्टिंग? आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वेव ऑप्टिक्स का तीसरा एपिसोड पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।